हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यह रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अवीरा मायरा को पूरे परिवार से मिलवाती है। अवीरा मायरा को सबसे पहले मनीषा और मनोज से मिलवाती है। मनीषा कहती है कि 7 साल बाद हमारे घर की रौनक आई है। अवीरा मायरा को कियारा से मिलवाती है। अवीरा मायरा से मिलता है और कहता है कि आपने तो बिना जाने ही मुझे मामू कह दिया था। इसके बाद अवीरा तान्या और क्रिस को भी मायरा से मिलवाती है। तान्या मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर आपकी मम्मा ने चाहा तो मैं आपकी बुआ बन जाऊंगी। यह सुनकर अवीरा असहज होती है। मायरा संजय और काजल से मिलती है। संजय उसे आशीर्वाद देता है। काजल मायरा से कहती है कि अगर आज चारू होती तो वह पूरा दिन आपको गोद में लेकर घूमती। इसके बाद कावेरी मायरा को गले लगाने के लिए बाहें फैलाती है। मायरा अवीरा की तरफ देखती है तो अवीरा कहती है कि यह सिर्फ आपके पापा की दादी हैं, आपके पापा बिल्कुल इन पर ही गए हैं। मायरा कावेरी से गले नहीं मिलती। इसके बाद अवीरा अभीर से मायरा के लिए गाना गाने के लिए कहती है। अभीर गिटार बजाता है और मायरा के लिए गाना गाता है। अवीरा और मायरा खुश होकर गाना सुनती हैं। सभी मायरा के लिए खुश होते हैं। दूसरी तरफ गीतांजलि मायरा के लिए रोती है। दादू से सच्चाई स्वीकारने के लिए कहते हैं। गीतांजलि भावुक होकर कहती है कि जब से मायरा 3 साल की थी तब से मैंने उसे पाला है। मैं उसकी माँ बनने वाली थी, लेकिन आज उस पर मेरा कोई हक नहीं है। अवीरा के साथ गलत हुआ है, लेकिन मेरे साथ भी गलत हो रहा है। गीतांजलि दुखी होकर रोने लग जाती है। दादू उसे संभालते हैं। दूसरी तरफ मायरा को अरमान की याद सताने लगती है। अवीरा कहती है कि मुझे पता है कि आपको अपने पापा की याद आ रही है। मायरा उदास होकर कहती है कि वह मुझे मिस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने ही मुझे खुद से दूर भेजा है। दूसरी तरफ अरमान मायरा को याद करता है। वह सोचता है कि अवीरा और मायरा सब साथ हैं और वह अवीरा के साथ सुरक्षित है। अरमान कहता है कि अब अवीरा और मायरा को चैन से जीने देना होगा और मुझे दर्द से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि मैं इसी के लायक हूँ। दूसरी तरफ अवीरा एकांत में खड़ी होकर मायरा को देख रही होती है। अंशुमन आता है और अवीरा से कहता है कि आप यहाँ क्यों खड़ी हो, अपनी पुक्की के पास चलिए। अवीरा अंशुमन को धन्यवाद करती है और कहती है कि पुक्की को ढूंढने के लिए और मेरे साथ माउंट आबू आने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंशुमन अवीरा से थोड़ी मजाक करता है और कहता है कि आपने तो ये रूटीन बना लिया है कि भले ही आप खाना ना खाएं, लेकिन मुझे धन्यवाद जरूर बोलेंगी। अवीरा कहती है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो। अंशुमन और अवीरा तय करते हैं कि अब जब भी अवीरा को धन्यवाद कहना हो तब वह अंशुमन के लिए आलू के पराठे बना दे। अंशुमन कहता है कि अब मैं और पुक्की मिलकर आपके हाथों के पराठे खाएंगे। अवीरा बेचैन होती है और अंशुमन उससे पूछता है कि क्या हुआ। अवीरा कहती है कि मैंने अपनी बेटी के शुरुआती 7 साल मिस कर दिए हैं। मुझे उसकी पसंद नापसंद भी अब पता चली है। उसे मेरा नाम भी आज पता चला है। उसे दोस्ती करने में और उसका भरोसा जीतने में मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। अंशुमन अवीरा को भरोसा दिलाता है कि सब सही हो जाएगा। अवीरा कहती है कि मैं यह भी नहीं चाहती कि मेरी ओवर फ्रेंडलीनेस की वजह से वह परेशान हो जाए। अंशुमन कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मायरा को थोड़ा समय दीजिए। जब वह आपका प्यार देखेगी तो आपसे सहज हो जाएगी। इसी बीच कावेरी वहां आती है तो अवीरा बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। कावेरी अंशुमन से कहती है कि उसके सच छिपाने के पीछे वजह थी। अंशुमन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कोई भी कारण अवीरा के दर्द से बड़ा नहीं है। इस बार मैं भी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ तान्या काजल से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। काजल चारू के लिए दुखी होती है, लेकिन पुक्की के वापस आने को लेकर खुश होती है।
तभी कृष काजल से पूछता है कि क्या आपने चारू को भुला दिया? क्या आपको अपनी बेटी का गम नहीं है? तान्या तुरंत कृष से कहती है कि वह काजल से ऐसे बात ना करे। काजल भावुक होकर कहती है कि तुम कभी नहीं समझोगे कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ। हमने चारू को प्यार और सपोर्ट नहीं दिया, इसीलिए भगवान ने पूरे उसे अपने पास बुला लिया। लेकिन मैं आशीर्वाद और हिम्मत दूंगी जो मैं चारू को नहीं दे पाई। काजल दुखी होकर चली जाती है। तान्या और कृष के बीच बहस हो जाती है। कृष कहता है कि अगर मेरे पास मुझे समझने वाली पार्टनर होती तो मैं उसके साथ अपना दुख शेयर करता, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ अरमान मायरा का सामान पैक कर रहा होता है। वह मायरा की ड्रेस देखकर दुखी हो जाता है। अरमान को मायरा के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वह खुद को संभालकर सामान पैक करता है। दूसरी तरफ घर में सभी लोग मायरा को खुश करने की कोशिश करते हैं। वे सभी उसे खाने की अलग अलग चीजें देते हैं, लेकिन मायरा मना कर देती है। मायरा को गीतांजलि की याद आती है। अभीरा उसके लिए नूडल्स लेकर आती है। तभी कावेरी अभीरा के सामने आकर हाथ जोड़ लेती है। सभी हैरान होते हैं। अंश में समझ जाता है कि वह मायरा को आराम करने के लिए अंदर ले जाता है। कावेरी भावुक होकर कहती है कि मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, मुझे माफ कर दो बेटा। अभीरा कहती है कि मुझे बेटा मत कहिए, क्योंकि असल में मैं आपकी कुछ नहीं लगती। आप सिर्फ अरमान को अपना बेटा मानती हो। आप चाहे उससे कितनी ही नफरत कर लें, लेकिन आपका परिवार अरमान ही है। आपने ये साबित कर दिया कि खून के रिश्ते हर रिश्ते से ऊपर होते हैं। कावी हैरान होती है और कहती है कि तुम हमारी बच्ची हो। अभीरा कहती है कि फिर आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? कावेरी कहती है कि ये हमने तुम्हारी भलाई के लिए किया था। अभीरा कहती है कि अब तो सच बोल दीजिए कि आपने जो कुछ भी किया वह सब अरमान को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है। कावेरी हैरान होती है। अभीरा गुस्से में कहती है कि आपने 7 सालों तक मुझे रोते हुए, पुक्की को ढूंढते देखा, भगवान के सामने भीख मांगते हुए देखा। आपने मुझे पुलिस थानों के चक्कर काटते हुए देखा और मायूस होते हुए देखा। आपने मुझे टूटते हुए देखा, खुद को कोसते हुए देखा। आपने सब कुछ देखा, लेकिन आप अरमान को देखते ही ये सब भूल गई। कावेरी दुखी होती है। अभीरा कहती है कि आपके लिए अरमान को बचाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आप सिर्फ अरमान की दादी सा हो, मेरी नहीं। कावेरी दुखी होकर कहती है कि फिर हमें तुम्हारे घर में रहने का भी कोई हक नहीं है। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। कावेरी घर छोड़कर जाने का फैसला करती है। कावेरी दुखी होकर वहां से चली जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं रोकता। अभीरा विदा को कावेरी के पीछे जाने के लिए कहती है। अभीरा मायरा के पास जाने का फैसला करती है। मनोज और मनीष अभीरा के लिए दुख प्रकट करते हैं। दूसरी तरफ अभीरा देखते हैं कि मायरा कंबल ओढ़कर बैठी होती है। अभीरा कहती है मुझे अंदर आने दो, माँ के साथ बात करके सारी प्रॉब्लम सही हो जाती है। मायरा बाहर आती है और कहती है कि क्या मैं गीतू से बात कर लूं? अभीरा दुखी होती है और कहती है मुझे पता है कि आप उन्हें मिस कर रही हो। अभीरा कहती है कि आपके मन में बहुत सवाल हैं, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मायरा पूछती है कि आप और पापा अलग क्यों हुए थे? अभीरा को अरमान का गुस्सा याद आता है। अभीरा जवाब देती है कि क्योंकि आपके पापा को लगा कि आप उनके साथ ज्यादा खुश रहोगी। मायरा कहती कि पापा को सही लगा था, क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा खुश थी। अभीरा कहती है कि मैं भी आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अभीरा समझ जाती है कि मायरा के दिल में अभी कई भावनाएं चल रही हैं। वह दुखी होकर खुद से कहती है कि मायरा मेरे पास सिर्फ इसीलिए है क्योंकि वह अरमान से नाराज है। अगर अरमान ने इसे मेरे पास नहीं भेजा होता तो ये मेरे साथ कभी नहीं आती। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अभीरा मायरा के लिए खाना बना कर लाती है और कहती है कि आज मेरी बेटी के साथ मेरा पहला दिन है। मायरा अरमान से वीडियो कॉल पर बात करती है और उसको याद करती है। मायरा कहती है कि मुझे गीतांजलि के हाथ का खाना पसंद है। अभीरा दुखी हो जाती है। अरमान सोचता है कि उसकी वजह से अभीरा और मायरा एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब वह दोनों को फिर से मिलाएगा। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।